देवास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के किसान सहित कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय से चर्चा की। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर की योजना 2008 में बनी थी, जिसमें 11 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित योजना के तहत करीब 22 किसानों की भूमि अधिग्रहण की जानी थी। तब किसानों को गाइडलाइंस के अनुसार पैसा दिया जाना था। इसके बाद किसान कोर्ट चले गए। कुछ माह पूर्व कोर्ट से निराकरण होने के बाद प्राधिकरण द्वारा काम शुरू करने के प्रयास किए थे, लेकिन प्रशासनिक अमले के सामने किसानों ने खड़े होकर विरोध किया। किसानों की मांग है कि आज के गाइडलाइन से पैसा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया और हमारी भूमि अधिग्रहण की गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। वहीं कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि ट्रांसफर नगर के मामले में कुछ किसान मिलने आए थे, जो मुआवजा उन्हें कम प्रतीत हो रहा है, उन्हें चर्चा कर समझाया गया। जो मुआवजा बना है वह वर्ष 2011 की भूमि की गाइडलाइंस के अनुसार बना है। इसके बाद कुछ किसान हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट के भी बहुत स्पष्ट निर्णय आए थे कि इस मुआवजे में जो ब्याज बनता है उस ब्याज के साथ पेमेंट किया जाए और जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य शुरू किया जाए। आज हमने यहाँ देवास कलेक्टर महोदय के से मिलने आए। हमने उनसे निवेदन किया कि प्रधानमंत्री का आवास जो आज 4.5 लाख रुपए मिलता है और सब्सिडी काट के 2.5 लाख रुपए में किसी उपभोक्ता को मिलता है। आज देवास शहर में क्रीम जगह जहाँ 4 करोड़ रुपए बीघा की ज़मीन के रेट है और 4 लाख रुपए बीघा में ज़मीन को छिनाया जा रहा है। हम आज न्याय मांगने आए थे इनके पास में कि कलेक्टर साहब, हमारा अधिकार है आपसे न्याय मांगने का कि आप कुछ रास्ता निकालिए। चलो, किसान 2011 से कोर्ट में आप और किसान लड़ रहे हैं। 2 बार किसान जीते हैं, उसमें 1 बार आप जीते हो। अब 2 बार किसान जीते, उसके बाद 1 ही बार आप जीते हो ना। कुछ रास्ता निकालो, कुछ बात करो, कुछ तो करके इन लोगों को मुआवजा मिले, सही मुआवजा मिले। समझौता करो, आप रेसो डील में करो, आप इनके किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हो, मदद करो। हम आज एक बहुत साधारण रूप में और बहुत अच्छे वातावरण को लेकर हम लोग यहाँ बात करना है। हमने हमारी बात कलेक्टर महोदय से रखी है, लेकिन कलेक्टर महोदय ने एक ही बात बोली कि हम कोर्ट का हम आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। हमने भी यही बोला कि आप कोर्ट का आदेश का पालन करो, लेकिन कोई रास्ता निकालो कि जिससे इन लोगों को मरना नहीं पड़े। ये लोग मरने की नौबत पे आ गए। इन लोग करेंगे क्या? आज जो इन लोगों 22 घर है, 22 घर में सब बच्चों को मिलाकर 100 लोगों की संख्या होती है। ये लोग जीवन यापन कहाँ करने जाएंगे? तो ये नहीं होता सोल्यूशन, तो क्या आगे की नीति है आपकी? देखिए, कोर्ट जाना है। मैं ये बात हम भी समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो कोर्ट जाना है, तो कोर्ट जाने का समय भी तो हो। देखिए, आप इतना तो करो। हम इसके विरोध में नहीं है कि देवास शहर में किसी प्रकार की प्रगति हो, इसके विरोध में नहीं है। देवास शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए और वहीं बनना चाहिए। इस बात से कोई हम लोगों को लीजिए दीजिए नहीं है। हमारा नियम मतलब सिर्फ इतना है कि उन लोगों को सही मुआवजा मिले। ठीक है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आज कुछ किसान मिलने आए थे इसी संबंध में कि बेसिकली जो मुआवजा है वो उन्हें कम प्रतीत हो रहा है, उनको अधिक मुआवजे की मांग है या फिर ये काम ना किया जाए। इसके संबंध में किसानों के साथ बहुत विस्तृत चर्चा हुई। किसानों को समझाया गया कि जो भी मुआवजा बना है ये 2011 में ही बन गया था और पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत बना है, तो उस समय जो भी प्रावधान थे उसी के अकॉर्डिंग ये मुआवजा बनाया गया है। इसके बाद कुछ किसान हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट का भी बहुत स्पष्ट निर्णय आया है कि इस मुआवजे में जो भी इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाए और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। तो उसी के अंतर्गत आज एक विनम्र अपील की गई है किसानों से कि जो हमारे पास मुआवजा है उसको हम इंटरेस्ट के साथ वो ग्रहण करें और जल्द से जल्द काम हमारा शुरू हो। सर, कुछ किसान टेंट लगाकर भी बैठे हैं, तो उनको अब वहाँ से हटाया जाएगा? उनसे भी हम अपील कर रहे हैं भाई, इसमें प्रेम पूर्वक अपील कर रहे हैं कि वो हटें, वो समझें लीगल पोजीशन कि इसमें वर्तमान में पैसा बढ़ाने का शासन के पास कोई प्रावधान नहीं है। वे चाहें तो पैसा बढ़ाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जो भी भविष्य में पैसे के संबंध में निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा, बट आज की तारीख में कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, तो उसी के तारतम्य में अब जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। ठीक है सर। प्राधिकरण हमारा बिल्कुल हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे खिलाफ, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी ज़मीन का हमें सही मुआवजा मिलेगा ये भी हम ज़मीन छोड़ेंगे। हमारा भरण पोषण, हमारे बच्चों का भरण पोषण खेती पे निर्भर है। अगर हमें हमारा सही मुआवजा नहीं मिला, रेशो 50-50 के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला, अगर
तो हम अपना आत्मदहन करेंगे परिवार के साथ। बस हमारा यही निर्णय है। क्या नाम है आपका? रजिया। ठीक है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।